आज तक अंजना ओम कश्यप बैठी हुई है और भदौरिया बैठा हुआ है और एक बीजेपी का बैठा हुआ है प्रवक्ता और कांग्रेस की श्रीनेत बैठी है और गौरव भाटिया बैठा हुआ है। इनको कुछ नहीं पता, इन बच्चों को क्या पता इतिहास हिंदुस्तान के बारे में, इनको कुछ नहीं पता। ये जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन इनको मूल आधार पे ये नहीं जाते हैं कि जब देश को जरूरत होती है ना, वो टैक्स नहीं, तुम सारी पार्टियां ये कि पूरा इंडिया गठबंधन मिला हुआ है ना, तुमने सेना तोड़ दी थी हिंदुस्तान की सेना 65 के युद्ध के बाद में, और तुमने वो बवंडर मचाया जब फील्ड मार्शल माणिक शाह को इंदिरा गांधी ने बुलाया, आगे युद्ध करना है, ये बांग्ला इसको तोड़ना है, ढाका को आज़ाद कराना है, पाकिस्तान को तोड़ना है, तो बोला मेरे को 6 महीने का टाइम चाहिए। क्यों? तुमने क्या किया था? क्यों मांगा था 6 महीना? अब वो 65 का युद्ध जीते हुए तो तुमने घर भगा दिए, वो तो भेज दिए, सेना ही तोड़ दी तुमने, वो सैनिक है ही नहीं युद्ध जीतने वाले। तो वापिस बुलाना है मेरे को, उन सैनिकों को वापिस बुलाना है, तब ढाका आजाद होगा। तो तुम्हारे को भी जब जरूरत थी ना, तुम सेना को तोड़ी थी। मोदी को जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा अंश लिया है, जीएसटी बढ़ाया यार, क्या किया यार। आज देख रहे हो पनडुब्बियां बन रही हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, फाइटर बन रहे हैं, गने तोपखाना बन रहा है, बम्बारमेंट। अभी विश्व युद्ध है, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम सोचते हो कि जैसे हम जंग लगे हुए हथियारों में पड़े थे ना, नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही पड़ा रहे, और जैसे चाइना को लुटवा दिया था ना, हिस्सा लुटवा दिया था ना 62 में, ऐसे ही तुमने पीओके दे दिया था ना, वो कच्छू द्वीप भी दे दिया ना। अब तुम नाड़ा खोल दो, फिर बोलो कि चिकन एक भी कटवा दो। तुमने तो हुड़दंग मचाया भाई, तुम नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी कर रहा है, और तुम कर भी पाए, लेकिन वो देश की रक्षा के साथ में जो वो खिलवाड़ किया ना, तुम दो बार, एक बार हिंदुस्तान के सैनिकों को बुलाया है, कटवाया है और भगाया है। लात मारते थे तुम सैनिकों को, हरामजादो, सच बोलो, बोलो इतिहास उठाओ। तुम क्या बात करते हो? तुम्हें इसके बारे में, जीएसटी के बारे में, टैक्सों के बारे में, कोरोना में कमा गया मोदी, तेल के भंडार भर करके लूट लिया, 51 लाख करोड़ रुपया लूट लिया। ये हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाई है, इसने ताकत बढ़ाई है क्या? थोड़े हथियार, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन किया है। तुम भी तो मॉडर्नाइजेशन के लिए आए थे, तो आज ये मॉडर्नाइजेशन नहीं करना पड़ता मोदी को। इसलिए सेना तोड़ी थी 65 का युद्ध होने के बाद में, 62 हार गए, 65 जीत गए, फिर तुमने सेना तोड़ी, फिर 71 में बुलाया उनको, फिर वो सेना तोड़ी तुमने। 2 बार सेनाएं तोड़ी है, 2 बार मर्डर हुआ है सैनिकों का। तुम्हारे को नहीं पता इतिहास। तुम 71 के वो युद्ध बंदी गाल लो, और वो तो छुड़ा ही नहीं पाए, 93 हजार, और तुम अब जीएसटी फीएसटी के चक्कर में पड़ गए। नरेंद्र मोदी से बात करो, इस देश के वोटरों से बात करो, इस देश के सैनिकों से बात करो। तुम बात नहीं करते हो, डुप्लीकेसी में बातें करते हो। हवा भाई, कोई तुम्हारे को पता नहीं कि हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है और किसने किया है, ये नहीं पता है तुम्हारे को। बंद करो ये बकवास, ये बकवास है। अब नरेंद्र मोदी तो कभी तो कौन सा गियर डाल लेगा, कभी कौन सा। तो बोलते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस के भी कदमों में बोला, सोने चांदी की बाड़ियाँ, कान के क्या, हाथ के अंगूठी क्या, चैन क्या, मंगलसूत्र क्या, तोड़ तोड़ के फेंक दिए थे। तो तुम भी वही कर लेना था, लेकिन तुम सैनिकों के तो पेट पे लात नहीं मारनी थी। तुमने सैनिकों के तो हाथ नहीं काटने थे ना। और 65 में काट दिया, चल मान लेंगे 65 में तुमने काट दिया, तो उन्हीं को फिर बुला करके फिर वो 71 का युद्ध जीत के देते हैं, और फिर तुम उनके पेट पे लात मारते हो और बाजू काट लेते हो, गर्दन काट देते हो। अरे इतिहास पढ़ो, ये इतिहास नहीं लिखोगे तुम, सैनिकों का इतिहास नहीं लिखोगे। अब बोलता हूँ उनको चुप करने के लिए 15-15 लाख दे दो, 15-15 लाख दे दो, 20-20 लाख दे दो। अरे वो पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की। हम दे देंगे तुम्हारे को, टैंक खरीद के दे देंगे, उसका दे दो कितने का आता है, हम दे देंगे ज़मीन बेच करके। तुम नालायक हो, तुम घर भर लो, स्विस बैंक भर लो, फार्म हाउस खरीद लो। वो खरीदा है तुमने, छुट्टी का सब कुछ बनाया है और बना लिया।
अब भाई नरेंद्र मोदी भी बनाएगा, अमित शाह भी कम नहीं है, मेरे मोदी भी कम नहीं है, राजनाथ भी कम नहीं है, डोभाल भी नहीं है, एस जयशंकर, गडकरी, अब तो एक से एक यार, ये एक से एक हिटलर पड़े हैं यार बीजेपी के अंदर। अब तुम्हारे में कोई बचा ही नहीं, बचा ही नहीं, धोतियों में दाग लग जाएगा एंटनी जैसे हो गए। तो ये मत करो ऐसी, देश को सही दिशा में चल रहा है और चलने दो। ये मोदी से कंपटीशन की बात करो, वो जैन जी रेडी इनका सहारा मत लो, ये पब्लिक सहारा वो इसी का देती है जो पब्लिक का राजा बन के आता है। तुम राजा बन के आओ यार, तुम छोड़ दो ये चाइना पाकिस्तान, छोड़ दो जो तुमने गलतियां करी है, बोलो वापस लेंगे, आओ वापस लेंगे, एक बार ये नारा दे करके आओ, देखो कैसे चढ़ते, आओ।